हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की सीरीज में मेमोरी जो है लेकर उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी का बहुत ही अहम भाग होता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकंड नंबर पे आपका सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी स्थायी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, एक आपका रैम और दूसरा रोम में बांटा गया। जो रैम पार्ट है वो आपका अस्थायी है और जो रोम है वो आपका स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर का जो मेन जो मेमोरी कहलाती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है वो आपकी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में जब अधिक डाटा होता है स्टोर करना था तब हम सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करते हैं, यानी सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, ये सब आपके जो है सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी में रैम और रोम आते हैं। रैम क्या होता है? जब आप रैम पे काम कर रहे होते हैं, लाइट चली जाती है तो डाटा क्या होता है? पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है। लेकिन वहीं जब हम रोम पे काम कर रहे होते हैं तो डेटा लॉस्ट नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक आज का मेमोरी का। तो बने रहिएगा साथ में, मेमोरी का लीजिए टॉपिक पूरा। अब तक के जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न आपके सामने जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा कि कंप्यूटर्स विशिष्टता के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। तो किसके साथ? वर्ड्स के साथ। शब्द 2 गीगाफ्लॉप्स क्या इन शब्द 2 गीगाफ्लॉप्स क्या इंगित करता है? तो ये क्या इंगित करता है? 2 इंटू 2 की पावर 30 चल बिंदु संक्रियाएं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकती हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो बिट होती। क्या होती है? बिट होती है। अगला देखते हैं यहाँ पे, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है दोस्तों? क्या होती है आपकी? है बिट होती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है तो आपका बिट से नापी जाती है। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। कितने का? 8 बिट्स का बना। 1 बाइट या 8 बिट्स। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा। कैसे रहता है? बिट्स यानी द्रव्यांक के रूप में रहता है। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में कितने बिट्स एक्सेस कर सकता है? तो कितने बिट्स एक्सेस कर सकता है? तो 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। ध्यान रखिएगा, 4 बाइट्स अर्थात 32 बिट होता है। 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डेटा रजिस्टर कितना होना चाहिए? 8 बिट्स होना चाहिए। बिट का संक्षिप्त रूप है क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्ट मैटू क्या है? तो कंप्यूटर के लिए पोर्ट के लिए बिट बाइनरी डिजिट का फॉर्मेट में बिट यानी कि बाइनरी डिजिट। बिट मतलब बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? बिट्स के द्वारा। एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया। किस सर्किट का प्रयोग करता है? तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग करता है। एक बिट डेटा संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। क्या होता है? पता यानी कि एड्रेस होता है। यदि यू का आस्की कोड 01010101 है तो वी का आस्की कोड क्या होगा? तो वी का आस्की कोड क्या हो जाएगा? 01010110 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यू का आस्की कोड डेसिमल सिस्टम में 85 होता है। 85 का बाइनरी डिजिट 01010101 है, जबकि वी का आस्की कोड
डेसिमल सिस्टम 86 होता है और 86 का बाइनरी कोड 01010111 होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि ई का आस्की कोड यदि ई का आस्की कोड 01000101 है तो एफ का आस्की कोड क्या होगा? तो एफ का आस्की कोड क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ई का आस्की कोड डेसिमल में 70 होता है और एफ का आस्की कोड कितना होता है? 71 है। तो 71 का जो है डेसिमल, जब आस्की कोड एफ का जो है 71 है तो इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 010000 डबल 110 ये आ जाएगा। आस्की 8 बिट वाला कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम 256 वर्णों को निरूपित कर सकता है। कितने? 256 वर्णों को कर। आस्की का पूरा नाम क्या था? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की का पूरा नाम होता है। आस्की वह सिस्टम है जो 128 विभिन्न कैरेक्टर उपलब्ध कराता है। कितने? 128 विभिन्न कैरेक्टर उपलब्ध कराता है। इनमें से किसको, एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? आस्की को होती है। 7 बिट से केवल 128 कैरेक्टर को ही कोडिंग किया जा सकता है। किसमें? आस्की कोड में। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की आस्की होती है जिसका पूर्ण रूप है क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि आस्की का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है भैया? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। पूरा नाम रट जाना चाहिए बार बार, ठीक है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पूरी तरह से रट जाना चाहिए। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पूरी तरह से रट जाना चाहिए। आस्की कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह दियाधारी कोड को निश्चित किया जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संकेतकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को क्या कहते हैं? इस नए मानक को यूनिकोड कहते हैं। क्या कहते हैं इस नए मानक को? यूनिकोड कहते हैं। आस्की का पूर्ण रूप क्या है? आस्की का पूर्ण अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देख रहे हैं, कई बार पूछा गया है। आस्की 7 एक बिट कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम 128 वर्णों को निरूपित कर सकता है। कितने? 128 वर्णों को निरूपित कर सकता है। डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में आस्की का क्या महत्व? डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में आस्की का महत्व क्या है? सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड। ठीक है, क्या है? सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड, यही जो है आस्की का मतलब होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि के का आस्की कोड, ध्यान दीजिएगा, यदि के का आस्की कोड 01001011 है तो एल का आस्की कोड क्या होगा? तो एल का आस्की कोड क्या होगा? के का आस्की कोड 75 होता है तो 75 की बाइनरी जो है इतनी है और एल का आस्की कोड कितना होता है? 76 होता है। तो 76 की बाइनरी कोड देखिएगा क्या बन जाती। इन्होंने क्या किया? बाइनरी का जो बेस होता है वो आपका 0 और 1 होता है। कितना होता है आपका? 0 और 1 होता है। ठीक है, 0 और 1 होता है और बेस उसका क्या होता है? 2 होता है। यानी जब भी कोई डेसिमल संख्या हम लेते हैं और यदि उस डेसिमल संख्या को बाइनरी से हमें बाइनरी डेसिमल कोई भी संख्या उसको बाइनरी में हमें लाना है तो हम क्या करेंगे? उसको 2 से हम उसको डिवाइड करें। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड किया। जैसे इन्होंने 2 से डिवाइड किया 38, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 0 लिख दिया हमने। फिर इसको किया 2 से, रिमाइंडर कितना बचा? 0 लिख दिया। फिर इसको 9 से डिवाइड किया, एक रिमाइंडर बचा, 2 9 18, यानी एक बच्चा तो एक लिख दिया यहाँ पे। फिर इसको 9 को जो 2 से किया 4 से कर दिया, 8 बचा, एक फिर बच्चा लग दिया। फिर इसको 4 से हमने फिर 2 से किया, 2 दूना 4 होता है, ये हो गया। फिर इसको हम 2 किया, ये बच्चा हमारा क्या? 0 बच्चा। और इसको नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, नीचे से इसको हम लिखना जो है शुरू करेंगे आराम से। ये चीज अतः एल की बाइनरी क्या हो जाती है? ये एल की जो है पूरी तरह से बाइनरी हो जाती है। ठीक है, ये एल की जो है पूरी तरह से क्या हो जाती है? बाइनरी हो जाती है। ध्यान रखिए, जो एक जो बचता है इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो लास्ट में
एक बचता है उसको भी हम पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एल की बाइनरी हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, जब एम का आस्की कोड 01001101 है तो एन का आस्की कोड क्या होगा, तो एन का आस्की कोड क्या होगा भैया, देखिएगा यहाँ पे एन, एम का आस्की कोड 77 है और एन का आस्की कोड कितना होता है, 78 होता है। इसलिए इसी के बेस पे हम निकाल सकते हैं 78 का जो बाइनरी है, दो से इसको डिवाइड कर देंगे और ये इस प्रकार से इसका जो परिणाम है वो हमारे पास आ जाएगा। वो हमारे पास क्या है, आ जाएगा, देखिएगा 01 हो गया, फिर 00 हो गया, 1 2 3 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। पद संगणित ए डैश एस का परिणाम क्या होगा, तो ए डैश एस का परिणाम क्या होगा, -18 होगा। क्या होगा, -18 होगा। आस्की कोड ए इक्वल टू 65 और एस इक्वल टू 83, दोनों का अंतर निकालें कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 18 आ जाएगा। ये करेक्टर जो है आपका। नेक्स्ट है, टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम आस्की कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्की कहते हैं। ईबीसीडी स्टैंड बाय, ईबीसीडी का जो पूरा नाम क्या था, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज होता है एबीसीडी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध संक्षिप्त शब्द ईबीसीडी का पूर्ण रूप क्या है, ईबीसीडी का पूर्ण रूप एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज होता है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज होता है किसके संबंध में, ईबीसीडी के पूर्ण रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, ईबीसीडी का पूर्ण रूप है क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज होता है। ईबीसीडी कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग करते हैं, तो 8 बिट का प्रयोग करते हैं। कितना, 8 बिट का प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा, जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ईबीसीडी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ईबीसीडी हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे हम, कह रहा ये प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, यूनिकोड, यूनिकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है, तो कितने में करती है, 16 बिट में करती है। कितने में करती है, 16 बिट में करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, यूनिकोड बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या को कोडित करता है। कौन, 16, 16 यूनिकोड 16 बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की संख्या को कोडित करता है। जावा स्रोत कोड या कोड को आरंभिक रूप से एक बाइट कोड में परिवर्तित किया जाता है। जावा बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन के लिए इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है। ध्यान रखिएगा, जावा स्रोत या कोड को आरंभिक रूप से एक बाइट कोड में परिवर्तित किया जाए। यूटीएफ-8 एक है, यूटीएफ-8 एक, यूटीएफ-8 है क्या है, 8 बिट वेरिएबल विद एनकोडिंग, ये है आपका 8 बिट वेरिएबल विद इनकोडिंग होता है। ध्यान रखिएगा, यूटीएफ यानी कि यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट में 8 बिट का वेरिएबल 1 से 4 बाइट होता है बिट्स इनकोडिंग। यूटीएफ 16 में 16 बिट्स का वेरिएबल 2 से 4 बाइट इनकोडिंग है, जबकि यूटीएफ 32 में 32 बिट का फिक्स 4 बाइट इनकोडिंग होता है। यूटीएफ 16 क्या है, यूटीएफ 16 क्या है, तो देखिएगा 8 बिट है आपका, क्या है आपका, देखिएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ 16 बिट वेरिएबल विद इनकोडिंग, 16 बिट वेरिएबल विद इनकोडिंग होता है। यूटीएफ 32 क्या है, तो 32 बिट्स का फिक्स विद इनकोडिंग होता है, 32 बिट फिक्स विद एनकोडिंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बाधित कोड है, तो आपका एक्सेस 3 जो है आपका गैर बाधित कोड है आपका। बीसीडी कोडिंग स्कीम यूजेस 4 बिट्स टू कोड डेसिमल डिजिट, बिट्स कोड को दशमलव अंकों में बीसीडी कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है, कितने, 4 करता है। बीसीडी का पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से परिवर्तित करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बीसीडी हो जाएगा, यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अगला है,
512 ऑपरेशन के कोड के लिए बिट्स की आवश्यकता होगी। कितने बिट्स की आवश्यकता होगी? तो 9 बिट्स की आवश्यकता होगी। कितने बिट्स की? 9 बिट्स की आवश्यकता होगी। पूर्णांक वैल्यू की सीमा जिसे 16 बिट 2 के पूरक का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? -327682 प्लस 32767 तक रहता है ये आपका। परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या क्या होती है? 6 होती है। कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इसको 2 की पावर से इसको डिवाइड कर देंगे, जितनी घातें बनेंगी उतना आ जाएगा। बाइट 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। बाइट क्या करता है? 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। 8 बिट का प्रयोग करके दशमलव -29 ऋणात्मक 65 को 2 के पूरक प्रस्तुतिकरण में परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा आपका? 10111111 आपका ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 8 जीरो और 1s के स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है? उसको क्या कहते हैं? करा इंटरफेस प्रक्रिया में माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल के साथ मेमोरी आवश्यकताओं का मिलान करना शामिल किसके? इंटरफेसिंग प्रक्रिया में था। एक मानक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट प्रारूप में 3 फील्ड हैं, ध्यान रखिएगा, साइन एस, एक्सपोनेंट ई और सिग्निफिकेंट एम। कौन सा विकल्प इन 3 क्षेत्रों की सही बिट चौड़ाई दर्शाता है? तो क्या है? एस इक्वल टू 1, ई इक्वल टू 8, एम इक्वल टू 23 हो जाएगा। अब इसमें से देखते हैं, वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट था, बाइनरी से संबंधित था, अब ये तो पढ़ने वाला पार्ट आएगा। मेमोरी पर निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्ण है? तो रोम का वर्ण क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी होता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से निम्न रूप में भी संकेतिक होती है, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, रैम और रोम दोनों हैं, क्या होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम दोनों हैं, क्या है? रैम और रोम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? उन्हें मेन मेमोरी में रखा जाता है। एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन से कथन सही है? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम त्वरित त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान आंकड़े प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रक्रिया की होती है। सही है। रो निर्देशन योग्य रोम यह प्रकृति में गैर वाष्पशील होता था, एक बार के लिए निर्देश योग्य होती है। सही है, बिल्कुल सही है। मिटने वाले निर्देश योग्य रोम ईपी रोम, इसे पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। डायनेमिक गतिशील रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करता है। चारों प्रश्न क्या हैं? एक प्रकार से सत्य हैं। कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? जिसमें से स्टोरेज माध्यम कीबोर्ड नहीं, जबकि हार्ड डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, सीडी सारे आपके स्टोरेज डिवाइस हैं। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनल मेमोरी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, तो स्मृति का प्रकार सर्वर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, ये सब प्रकार हैं। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। संसाधित प्रोसेस होने वाला डेटा में रहता है कहाँ? मेमोरी यूनिट यानी स्मृति इकाई में रहता है। वह उस समय के बीच जहां जहां आपके पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रवेश समय यानी एक्सेस टाइम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल में? जब भी वोलाटाइल की बात आ जाए तो रैम होता है, और नॉन वोलाटाइल अगर बात करें तो रोम आपका होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? तो आपका रैम क्या होती है? अस्थायी स्मृति होती है। देखिएगा, मेमोरी दो होती है, प्राथमिक यानी मुख्य और द्वितीयक यानी सहायक। प्राथमिक में स्थायी मेमोरी आपका होता है रोम है, पीरोम है, ईपीरोम है और ईईपीरोम है। अस्थायी में रैम होता है। द्वितीयक में आपकी हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक है, सीडी रोम, और आपके सीडी रोम आपका हो गया फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश, डीवीडी हो गई।
अस्थाई मेमोरी रैम को बोलते हैं। स्थाई में आपका रैम, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम ये सारे आ जाते हैं आपके। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं है? तो भैया जो कौन सी नहीं है विशेषता, देखिएगा ध्यान से। रैम की विशेषता छोटा, रैम की विशेषताओं में तो कोई संबंध नहीं, जबकि तेज, महंगा तो उच्च बिजली खपत आज रैम की विशेषताएं हैं। कौन सी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी की जब भी बात आएगी तो रैम आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है तो रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए है। कौन हो जाता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अस्थिर इसमें वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है तो रैम है। कौन? रैंडम एक्सेस में कंप्यूटर में रैम है, क्या है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर के रैम का विस्तार रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का पूरा नाम। रैंडम रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील होती है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? रैम में अटक जाता है। डी रैम का लाभ है या एस रैम से सस्ता होता है? एस रैम, ध्यान है, स्थिर रैम एस रैम, गतिशील रैम डी रैम से तेज होती है, क्योंकि एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, डी रैम को रिफ्रेश किया जाता है। गतिशील रैम डी रैम स्थिर रैम से धीमी होती है, क्योंकि डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है। डी रैम को क्या होता है भैया जी? रिफ्रेश की जरूरत। मुख्य कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत किया है, मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता अधिक। गलत है, डीरैम एस रैम से धीमी होती है, ये कथन पूरी तरह से सही है। निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो डायनेमिक रैम यानी रैंडम एक्सेस, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करेंगे, समान संग्रहण क्षमता के लिए डीरैम एस रैम की तुलना में सस्ती है। पूरी तरह से सही प्रश्न है ये। अगला देखते हैं यहाँ पे, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है, उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो भैया रैम में स्टोर होता है। कहाँ? रैम में स्टोर होता है। रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। जब पावर ऑफ कर दी जाए तो यह मेमोरी अपने डाटा कंटेंट खो देती। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? अस्थाई मेमोरी कहते हैं। निम्न में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो रैम को कहते हैं। किसे कहते हैं? रैम को कहते हैं। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के लिए एक परिवर्णी एक्रोनिम शब्द है, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह स्टोर की जानी चाहिए। कहां से? रैम में स्टोर होनी चाहिए। वोलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है? तो रैम की प्रॉपर्टी है, रैम की। ठीक है, सीपीयू द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जाता, इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डेटा पहले रैम में लोड होता है और फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। कहाँ? सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी अन्य किस नाम से भी जानी जाती, तो इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से कहा जाना जाता है। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? तो भैया रैम का है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वोलाटाइल कहते हैं। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो रैम के बारे में देखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी सही है, रीड राइट मेमोरी है सही है, वोलाटाइल है पूरी तरह सही, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी यही गलत हो जाता है। ठीक है, ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है? ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या होता है? एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। क्या होता है? एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। रैंडम एक्सेस मेमोरी ईडीओ का पूरा नाम क्या था? एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट होता है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती? तो भैया रोम कहलाती, रीड ओनली मेमोरी कहलाती। उपागम एक्सेस समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति मेमोरी सबसे तेज कौन सी है? सीपीयू यानी रजिस्टर।
निम्न में सबसे तेज कौन सा आपका रजिस्टर्स होता है। रजिस्टर उच्च गति स्मृत तत्व है जो स्थिर होता है कहाँ, आपका सीपीयू में स्थिर होता है। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, आपके फर्मवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फर्मवेयर कहलाते हैं आपके। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है, रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी होती है, तो रोम मेमोरी क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। रोम है, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस में रोम है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा। रोम एक स्थायी में जिसमें संग्रहित डेटा और स्वयं स्वयं नष्ट नहीं होती है। रोम है एक क्या है, नॉन वोलाटाइल स्मृति। क्या है आपका, नॉन वोलाटाइल स्मृति होती है। कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, उसे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टेक्ट गुम नष्ट नहीं होंगे, किसमें, रोम में नहीं नष्ट होंगे। किसमें, रोम में, ईपी रोम में और ईपी रोम यानी कि रोम में नष्ट नहीं होते हैं। निम्न में कौन सत्य, सत्य भैया यही है, रोम में प्रोग्राम क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता, तो भैया रोम में नहीं कर सकते। रोम में अगर लिख गया एक बार प्रोग्राम तो वह हमेशा की तरह क्या है, लिखा ही रहेगा। रोम मेमोरी होती है केवल पढ़ने के लिए, ओनली रीडिंग के लिए। वन टाइम राइट कर सकते हैं और रीडिंग ऑलवेज करते हैं उसमें। निम्न कौन नॉन वोलाटाइल स्मृति का उदाहरण है, तो भैया रोम जो है नॉन वोलाटाइल होता है। कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो स्थायी निर्देश का प्रयोग करता है, जो दूसरे निर्देशों का परिवर्तन नहीं किया जाता, वह किसमें निहित होता है, वह जो है रोम में होता है। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, रोम में डाटा नॉन वोलाटाइल होता है अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी हो क्या है, आपकी रोम है। निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो किसको किया जाता है, रोम को किया जाता है। ठीक है, रोम किसका एक उदाहरण है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित नहीं कर सकता कहलाता है भैया, केवल क्या कहलाता है, केवल रीड कहलाएगा, यानी कि मेमोरी रोम में कहलाएगा। विषम का चयन करिए, तो विषम इसमें क्या है, रोम विषम हो जाएगा। डीवीडी फ्लॉपी और हार्ड डिस्क सारे सेकेंडरी स्टोरेज, जबकि रोम आपका प्राथमिक स्टोरेज है। रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है, तो पी रोम पे, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से पी रोम के बारे में सही नहीं है, तो भैया देखो भैया क्या सही नहीं है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, सिक्वेंशियल नहीं होती बस यही। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलाटाइलिक मेमोरी है। ठीक है, ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या होता है भैया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। द ईपीरोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का पूरा नाम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से किसे यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है, तो भैया ईपीरोम को, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। निम्न में ईपीरोम के बारे में सही नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ही है आपका, क्या सही नहीं, बस सिक्वेंशियल नहीं होती है। ठीक है, बाकी मिटने वाला प्रोग्राम है, नॉन वोलाटाइलिक मेमोरी है। परिवर्ती डेटा के स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम ईपीरोम का उपयोग करते हैं। ईपीरोम और ईईपीरोम दोनों होते हैं क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ईपीरोम के बारे में क्या सही नहीं है, तो सिक्वेंशियल वाला जो है गलत है। बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, तीनों सही है। रीड ओनली मेमोरी का इनमें से कौन एक वैध श्रेणी नहीं है, तो कौन सा वैध श्रेणी नहीं है, तो भैया ट्रिपल ई पीरोम ये जो नहीं होता, जबकि पीरोम ईपीरोम ये होता है आपका। एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कहलाता है, तो ईपीरोम जो है, ईपीरोम जो फ्लैश मेमोरी कहलाता है। ईपीरोम स्टैंड है क्या है पे, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
अब ब्लैंक ईपीरोम है, यानी एक रिक्त ईपीरोम में होता है, क्या होता है, तर्कसंगत एक के प्रति निर्देशित सभी यूनिट सभी बिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार का है, किसका एग्जांपल है, ईपीरोम का एग्जांपल है फ्लैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार हैं, तो ए एंड बी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये दोनों हैं। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कैश कहते हैं। इनमें से कौन संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो भैया कैश मेमोरी कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लोकेलिटी यानी कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस यानी रेफरेंस की स्थिति पर कार्य करता है। कौन सी मेमोरी सबसे छोटी सबसे तेज होती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कैश मेमोरी होती है, ठीक है। कैश में स्मृति का उपयोग निम्नलिखित के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है, किसके बीच भैया, मुख्य स्मृति और प्रोसेसर यानी मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच में। कैश मेमोरी तार्किक रूप में अवस्थित होती है सीपीयू रजिस्टर तथा मुख्य मेमोरी के बीच, कहा, सीपीयू रजिस्टर तथा मुख्य मेमोरी के बीच में होती है। अगला देखते हैं, कौन सी वोलाटाइल मेमोरी, तो वोलाटाइल की जब भी बात करेंगे तो भैया आपका कैश मेमोरी आ जाएगा। डिवाइसेस के सही क्रम में उनके संगणकों के आकार में दर्शाना, तो देखिए भैया सबसे पहले अवरोही क्रम में कौन से क्रम में दर्शाना है, देखें अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाना, यानी सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर हो गया, फिर कैश मेमोरी रैम हो गया, फिर मेन मेमोरी डी रैम, सेकेंडरी मेमोरी ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि रजिस्टर कैश रैम हार्ड डिस्क ड्राइव ये जो है बढ़ते क्रम में है। तथ्यों में कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है भैया, सिक्वेंशियल वाला कौन सा है, यह मेमोरी जो है सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं करती है, बाकी सब सही है। मेमोरी रैम की तुलना में तेज है, वोलेटाइल अस्थिर मेमोरी है, या रैम से छोटी मेमोरी होती है, सब सही है, बस सिक्वेंशियल गलत है। कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय, तो भैया कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, ध्यान रखिएगा। सबसे तेज प्रति यूनिट सबसे महंगा, सबसे धीमा प्रति यूनिट सबसे धीमा, ये होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक जैसी तकनीक है जिसमें सीपीयू क्या करता है, यह निष्क्रिय है और डेटा ट्रांसफर में कोई भूमिका नहीं निभाता है। मेमोरी के मामले में इसकी सबसे तेज से लेकर सबसे धीमी गति के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है, तो भैया देखिएगा सबसे तेज कौन सी आपकी हो जाएगी, कैश मेमोरी हो जाएगी। सबसे तेज कौन है आपकी, कैश मेमोरी, ये आपका जो है सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि रजिस्टर कैश मेमोरी मेन मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टेप ये सब आपका चलेगा इस प्रकार से, ठीक है। कैसे चलेगा, कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। अगला देखते हैं, कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, तो भैया कैश मेमोरी, किसका एक्सेस कम समय है, कैश मेमोरी का होता है। देखिएगा कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 15 से 25 नैनो सेकेंड तक होता है, ध्यान रखिएगा। कितना होता है, 15 से 80, जबकि मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 80 नैनो सेकेंड होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज है, सबसे तेज क्या है, कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी क्या होती है आपकी, रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति द्रुततम है, यानी सबसे तेज है, कैश मेमोरी होती है। कैश में से वर्ड को हटाते मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं, तो राइट बैक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, राइट बैक कहते हैं। अगला, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, एस रैम का किया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से कैश एस रैम का उपयोग करते हैं। कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है, सीपीयू और रैम के बीच क्रिया करती है। निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा आपका, फ्लैश मेमोरी होता है। सीपीयू एक विशेष उच्च स्पीड की मेमोरी में बार बार उपयोग किए गए निर्देश डेटा को नियोजित करता है, यह मेमोरी कहलाती, क्या कहलाती है आपका, कैश मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, तो भैया कैश मेमोरी का है। फ्लैश ड्राइव एक प्रकार है किसका, ईईपीरोम का प्रकार, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सही नहीं है, तो सही नहीं है, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है, गलत है। जबकि यह डिजिटल कैमरा लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। यह विस्तृतता पर -40 डिग्री से 85 डिग्री सेंटीग्रेड में कार्य कर सकता है।
या कम शक्ति का उपभोग करता है? निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में से कौन डेटा स्थानांतरण भंडार दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है? तो कौन है आपका? फ्लैश यानी त्वरित मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मेन मेमोरी के बारे में गलत है? तो मेन मेमोरी के बारे में गलत क्या है? कंप्यूटर मेन मेमोरी के बिना चल सकता है, पूरी तरह गलत है। जबकि कंप्यूटर में अगर रैम नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम। आप देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। निम्न में से कौन फिलहाल उपयोग ना होने वाला डेटा प्रोग्राम को संभाले रखता है और दीर्घकालिक यादृच्छिक सुगम लॉन्ग टर्म भंडारण एक्सेस करता है? तो कौन करता है? गौड़ मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी होती है। निम्नांकित में कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है? तो भैया सीडी रैम जो है क्या है? द्वितीयक मेमोरी है। कौन सा किसका उपयोग किया जाता है द्वितीयक मेमोरी के लिए? तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? तो भैया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस करती है। क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं इसमें से? तो रैम आपका नहीं, जबकि फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, चुंबकीय टेप ये सारे आपके द्वितीयक स्टोरेज हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? क्रमिक एक्सेस मेमोरी कौन सी? यानी कि क्रमिक एक्सेस जिसको कहते हैं सीक्वेंशियल, तो मैग्नेटिक टेप आपका है। कौन सा है? मैग्नेटिक टेप है, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है तो प्लॉटर नहीं संबंध, जबकि एचडीडी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं इसमें से? स्टोरेज डिवाइस प्रिंटर क्या है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है। एक एसडी डिस्क, एक एसडी डिस्क तक डाटा संग्रहित कर सकती है कितना? 17 जीबी तक कर सकती है। कितना? 17 जीबी तक कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? इंटरनल की बात पूछा तो जब भी इंटरनल की बात आएगा तो हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। यहाँ पे सीडीआरडब्ल्यू डिस्क है। क्या है? सीडीआरडब्ल्यू डिस्क में क्या होता है भैया? को मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है, यानी उसमें मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आरडब्ल्यू यानी कि रीड एंड राइटेबल होता है। सीडीआरडब्ल्यू का पूरा नाम क्या था? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। सीडीआर, सीडी रोम और सीडीआरडब्ल्यू में अंतर क्या है? देखिए अंतर भैया क्या है दोनों में? सीडीआर डब्ल्यू में राइट किया जा सकता है, लेकिन सीडी रोम में से केवल रीड किया जा सकता है। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय के किसके? हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है, जबकि सीडी रोम, डीवीडी, डिस्कोड ये सारे हैं आपके रिमूवेबल, यानी कि बाहर लगा रहे। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है क्या होती है? कंप्यूटर हार्डवेयर होती है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक भंडारण होता है? तो भैया हार्ड ड्राइव में होता है। कितना? हार्ड ड्राइव में। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी बाहरी ट्रैक के घनत्व का होता है कितना? बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर ट्री संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। किसमें? ट्री संरचना के रूप में। निम्नलिखित में से को एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तो क्या हो जाता है? आपका हार्ड डिस्क होता है। निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होती हैं? तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है आपका। सीडीज का आकार कैसा होता है? सीडीज का आकार गोल होता है। सीडीज का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है भैया जी? सीडी का आकार, हाँ तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होती? कौन सा होता है आपका? हार्ड ड्राइव होता है। कौन सा होता है? हार्ड ड्राइव होता है। को एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से हार्ड डिस्क आपकी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला देखते हैं आपके, सीडी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। कौन सा कथन गलत है? तो सीडीआर एक पुनर्लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देता है। गलत है ये। अक्षरों का रीड एंड राइट है, ये कथन जो है पूरी तरह से सही है। आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाता है, ठीक है ना? पहला कथन क्या है? गलत हो जाता है। ठीक है, वन और टू इसमें से जो कथन गलत है, दोनों कथन क्या आपके गलत हो जाते हैं। अगला देखते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है? ये आपका जो है
सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम होता है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम होता है। परिपत्र डिस्क जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करते हैं कहे जाते हैं, उसको प्लेट्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डीवीडी का पूर्ण रूप है? तो क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है आपका? फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। यानी कि पहला, दूसरा, चौथा ये है आपके। अगला है सीडी पर आप क्या कर सकते हैं? सीडी पर जो है आप मतलब पढ़ना और लिखना दोनों कर सकते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। हार्ड हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्न से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया? तो ब्लू रे डिस्क किया गया। कौन सा? ब्लू रे डिस्क किया गया है। 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो आपका वो स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डेटा भंडारण करती है? तो ये जो है लेज प्रकाश यानी लेजर जो है भंडारण करती है। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है इसमें से कॉम्पैक्ट डिस्क ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है। एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो 1.44 MB आंकड़े जमा होते हैं। कितने? 1.44 MB। निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं? तो एक्वेटर नहीं है, जबकि पेपर रिंग, मैग्नेटिक डिस्क और शटर ये सारे फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है? तो डीवीडी, सीडी, ब्लू रे, ये तीनों जो है ऑप्टिकल मीडिया के क्या है? प्रकार हैं। एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1.44 इंच 44 MB होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? तो आपका फ्लॉपी डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? तो भैया फ्लॉपी डिस्क है। क्या है? फ्लॉपी डिस्क है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हो गया? तो भैया फ्लॉपी डिस्क जो है अब क्या है? अप्रचलित हो गया है। इंडेक्स होल संबंधित है आपका, किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं कंप्यूटर कार्य करने के लिए, जिनका प्रयोग करता है, उन्हें जो है स्टोरेज डिवाइस से कहते हैं। निम्नांकित में कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? तो भैया सीडी और डीवीडी जो है जिप ड्राइव का उदाहरण है। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। कैसी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है आपकी। डीवीडी का उदाहरण है आपका ऑप्टिकल डिस्क जो है डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का अर्थ होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। सीडी था डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? तो गत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको गत कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? क्या है परंपरागत डीवीडी से? तो इसमें डाटा अधिक स्टोर कर सकता है। क्या होता है? इसमें डेटा अधिक स्टोर कर सकता है। देखिए ब्लू रे डिस्क आगामी पीढ़ी का ऑप्टिकल डिस्क है। डीवीडी डिस्क अधिकतम 8.5 GB डुअल पर डाटा का संग्रह कर सकती है, जबकि एकल परत वाली ब्लू रे डिस्क 25 GB डुअल लेयर वाली ब्लू रे डिस्क में 50 GB तक डाटा हो सकता है। ठीक है। ध्यान में बीडी तथा डीवीडी दोनों की मोटाई 1.2 mm होती है। ब्लू रे डिस्क एक है क्या है? डाटा संग्रहण प्रणाली है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप और डिस्क कहलाता है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है? तो कौन सा होता है? मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क होता है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है, जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप होता है। क्या होता है आपका? मैग्नेटिक टेप एक सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। कैसा है आपका? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। चुंबकीय संचयन तंत्र की किस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, जबकि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, चुंबकीय टेप जो है मैग्नेटिक टेप उस डिवाइस में आते हैं। रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को पोर्टेबल भी कहते हैं, जिसमें सूचनाएं रखी जा सकती। क्या कहते हैं उसको? पोर्टेबल कहते हैं। एक में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेट्स कहा जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव यानी हार्ड डिस्क कहते हैं।
चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है, चुंबकीय जो जो डिस्क है उसकी जो है शक्ति जो है किस पर निर्भर करती है, तो ध्यान दीजिएगा किस पर, नंबर ऑफ साइड्स, रिकॉर्डिंग डिस्टेंसी, डेंसिटी, नंबर ऑफ ट्रैक, इन सभी पर जो है निर्भर करती है। इनमें से कौन एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी है यानी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, तो मैग्नेटिक टेप कैसा है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। क्रमिक एक्सेस मेमोरी यानी सिक्वेंसर तो मैग्नेटिक एक्सेस है। पेन ड्राइव है, कैसा है, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है। यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है, तो आपका द्वितीयक यानी सेकेंडरी है। यूएसबी का संक्षिप्त नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, क्या था, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, पेन ड्राइव होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, चिप कहलाता है। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं, किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है, कौन सा है, टेप ड्राइव। जो टेप ड्राइव है वो कैसा है आपका, ब्लॉक डिवाइस। आमतौर पर ब्लॉक डिवाइस हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ब्लू रे रीडर हैं आपके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है सेकेंडरी स्टोरेज किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये नॉन वोलाटाइलिक मेमोरी होती है। सीडी रोम किसका उदाहरण है, तो सीडी रोम इनपुट, सीडी रोम जो है, सीडी रोम किसका उदाहरण है, तो सीडी रोम जो है एक आपका इनपुट का उदाहरण, जबकि सीडीआरडब्ल्यू हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइस है। क्योंकि हार्ड डिस्क सीडीआरडब्ल्यू तथा फ्लॉपी डिस्क में सीपीयू डाटा राइट करता है या उनमें से डाटा रीड करता है। भैया बहुत बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन है ये, बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, सीडी रोम कैसा है, आपका इनपुट है। क्यों इनपुट है, क्योंकि इससे हम केवल इनपुट ही ले सकते हैं, यानी केवल हम इसमें रीडिंग ही कर सकते हैं, यानी इसमें केवल काम रोम वाला ही हो रहा है। ठीक है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क है ये। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। सीडी रोम आपका क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला देखते हैं, राउंड शाइनी पोर्टेबल डिस्क जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, क्या कहलाती है, सीडी रोम कहलाती है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो डिस्क ड्राइव में डालते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, कौन सी हैं, मैग्नेटिक डिवाइसें हैं। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है, किस पे होता है, फ्लॉपी में जो है, जिसे फ्लॉपी जिसे डिस्क या डिस्केट भी कहा जाता है, या एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, क्या होती है, इसमें डाटा राउंडर्स नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है, किसमें, इसमें डाटा राउंडर्स नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है फ्लॉपी में। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डेटा यथावत रहता है, किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, तो वर्म डिस्क ऐसी ऑप्टिकल डिस्क है। वर्म का पूर्ण रूप क्या होता है, वर्म का पूर्ण रूप क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, WORM का पूरा नाम क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी होता है। अगला प्रश्न है, मेमोरी और स्टोरेज में यह अंतर होता है कि मेमोरी जो है और स्टोरेज, मेमोरी जो है आपका देखिएगा ध्यान से, मेमोरी जो क्या होती है आपकी, जो टेम्परेरी होती है, और स्टोरेज आपका क्या होता है, परमानेंट होता है। SSHD मेमोरी के संदर्भ में SSHD का पूर्ण रूप क्या है, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, क्या है, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव होता है। कौन भारित कोड है, तो भारित कोड में कौन है आपके, BCD कोड आपके क्या है, भारित कोड है। खोज काल बहुत समीक्षात्मक और छोटा होने पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करते हैं, तो भैया जब बहुत छोटा आता है तब हम एसोसिएटिव मेमोरी का उपयोग करते हैं, किस मेमोरी का, एसोसिएटिव मेमोरी का हम उपयोग जो है करते हैं करा। अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ परीक्षा टाइम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ परीक्षा टाइम देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, यूजर द्वारा डाटा को एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता देता है CDRW में।
कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है डिस्क ड्राइव कहते हैं। वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट करते हैं तो सीडी क्या होता है आपका, सीडी रोम होता है। आरडब्ल्यू प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, इसका अर्थ है क्या, हार्मवेयर होता है। क्या होता है इसका अर्थ है, हार्मवेयर होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, प्रश्न कह रहा है रैम में डेटा रिटेन करने के लिए से सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है जो डिवाइस से इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। कंप्यूटर का कार्य करने के लिए जिनका उपयोग करता है उन्हें स्टोरेज कहते हैं। प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। देरी से बचने के लिए अगले डाटा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है क्या, कैश होता है। रैम एक उदाहरण है वोलेटाइल मेमोरी का। सीडीआरडब्ल्यू का पूरा नाम होता है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है रीड राइट होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, प्रश्न कहता है स्थायी स्टोरेज डिवाइस डिवाइस है आपका हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है इसे कहते हैं रैम मेमोरी कहते हैं। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है कैश मेमोरी होता है। द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है आपका, रैम नहीं है। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं हम। तो ये जो टॉपिक था मेमोरी का, पूरी तरह से आपका जो है टॉपिक फिनिश होता है। बहुत बढ़िया टॉपिक था यहाँ पे। लगभग आपको बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे इससे जो है करा आपको मिले करने को हैं। चलिए फिर जो है एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।